इफ़ n इक्वल्स टू सिक्स शेल है, then the correct sequence for filling of electron will be। भाई ये पता है कि भी इलेक्ट्रॉन भर रहे होते हैं तो ये फॉलो कर रहा होता है आपका अफवाह प्रिंसिपल, मतलब जिसकी एनर्जी कम होगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, उसके बाद हायर शेल में। अब एन का वैल्यू 6 है तो अपन सारा वैल्यू एक बार लिख के देख लेते हैं बेटा। एन एस है तो एन एस मतलब क्या हुआ 6s। एन पी, एन पी मतलब कितना हो गया 6p। एन माइनस वन डी मतलब क्या हुआ 6 - 1, दैट इज इक्वल्स टू 5d। एन माइनस टू एफ मतलब ये कितना हो गया आपका 4f। तो बेटा एक मेरे पास 6s है, एक मेरे पास 6p है, एक 5d है और एक 4f है। यही है। 6s मतलब एन एस, 6p मतलब एन पी, 5d मतलब एन माइनस वन डी और आपका 4f मतलब एन माइनस टू एफ। अब यहाँ देखते हैं बेटा एन प्लस एल का वैल्यू निकालते हैं यहाँ अपन। एन और एल, एन 6, 6, 5, 4। यहाँ पे एल का वैल्यू 0, पी में 1, डी में 2, एफ में 3। तो ये जो वैल्यू आया मेरे पास 6, 7, 7 और ये भी आया 7। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है, मतलब एन प्लस एल का वैल्यू सबसे कम हो। तो सबसे पहले किस में जाएगा आपका 6s में। अब देखो इन तीनों में एन प्लस एल का वैल्यू सेम है, तो जब एन प्लस एल का वैल्यू सेम है तो फिर जिसका एन का वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, कम होगी। तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, तो फिर जाना चाहिए ये एफ में, तो ये जाना चाहिए 4f, फिर जाना चाहिए आपका 5d, फिर जाना चाहिए आपका 6p। तो ये क्या हो गया, सबसे पहले जाएगा एन एस में, फिर n माइनस टू एफ, फिर n माइनस वन डी और फिर एन पी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मैच कर रहा है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकंड शुड बी द आंसर।